हम इससे पहले डिगरी बाज़ार के इलाके में नहीं गए थे। हमारा नहीं ख्याल था कि ये इलाका कितना वाइब्रेंट होगा, यहाँ पर ज़िंदगी की रमक और धमक कितनी ज़्यादा होगी। ये तो बहुत बड़ा टाउन निकला, लेकिन टाउन जाने से पहले इर्द गिर्द आपको वो तबाही के मनाजर नज़र आ रहे होंगे जिसने लोगों की मईशत तबाह कर दी है। इसके ऊपर हमें अलहदा से बात करनी चाहिए, क्योंकि सिंध के अंदर जो मुआशी नुकसान हुआ है वो आने वाले महीनों क्या सालों तक भी पूरा नहीं होगा। मगर फ़िलहाल हमारे सामने बड़ा टास्क डिगरी शहर के अंदर एंटर होना था। जब हम इस इलाके में पहुंचे तो गाड़ियों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि आगे से पानी के निकास के लिए सड़क को काट दिया गया था। ये सोचे समझे बगैर कि जब इमदादी गाड़ियों ने यहाँ पर पहुँचना है तो वो क्या एहतमाम करें कि इस पुल को क्रॉस कर पाएँ। ये पुल बस ऐसा ही था कि जैसी हुकूमत की तरफ से की जाने वाली सैलाब ज़दगान की मदद, यानी डोलता डालता और एक इंतहाई कमज़ोर सा ब्रिज बना दिया गया था और नीचे पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था। हमने पिछले साल के सैलाब की तरह इस सैलाब में भी देखा है कि इंतज़ामिया के पास इसके अलावा और कोई चारा बाकी नहीं रह जाता कि पानी के निकास के लिए रोडों को तोड़ फोड़ दिया जाए। जब हम सिंध के अंदरून में सफ़र कर रहे थे तो ऐसी बहुत सी रोड्स के ऊपर पहिया घूमते हुए देखा जहां पर अभी तक पिछले सैलाब की वजह से कटी हुई रोडें मौजूद हैं। ना किसी ने उन रोडों को फिल करने का सोचा और ना इस सैलाब के अंदर आने वाले पानी के निकास का कोई और इंतज़ाम देखा। डिगरी टाउन की तरफ जाते हुए हमें तहद्दे निगाह पानी ही पानी नज़र आ रहा था। फसलें और मकान यकसर तबाह हुए थे। स्कूल, बेसिक हेल्थ यूनिट्स और इसके अलावा सब कुछ पानी के नीचे डूबा हुआ था। और ये वो शहर है जहाँ पर आपको ज़िंदगी की रमक, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ज़्यादा नज़र आती है। शायद इनको अपने इर्द गिर्द फैली हुई तबाही के असरात का अभी सामना नहीं है। बाज़ार के अंदर आपको लोग भी मिलेंगे, कुछ बिजनेस भी होता हुआ शायद नज़र आए, मगर वो पानी जिसने इस इलाके को हर तरफ से घेरा हुआ है उसकी तबाही शायद इन लोगों तक पहुंची नहीं है। इसका अंदाज़ा आने वाले दिनों में होगा कि कितने घर तबाह हुए, कितनी ज़िंदगियां तबाह हुईं और कारोबार हयात किस तरीके से मुतासर हुआ। लेकिन डिगरी बाज़ार में पहुंचने से पहले हमने ऐसे सैकड़ों मनाजिर देखे जहां पर लोग बेयार और मददगार सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं। ना उन तक कोई रिलीफ पहुंची है और ना ही उनके ख़ानदानों को, जो कि अभी तक गोठों के अंदर फंसे हुए हैं, निकालने का कोई बंदोबस्त किया गया। अगर आप डिगरी से सफ़र करें तकरीबन आधे पौने घंटे का, और ये वो इलाका है जो मीरपुर ख़ास के ज़िले के अहाते में आता है, तो आपको ऐसे दर्जनों गांव मिलेंगे जिनके लोग अभी भी पानी के अंदर फंसे हुए हैं। वो एक एक करके खुद 6-6 फुट 5-5 फुट पानी में या ट्यूब में बैठकर या पानी में चलकर यहाँ पर आन मौजूद हुए हैं, लेकिन उनके बच्चे और उनकी बीवियाँ सारे के सारे पानी में अभी भी फंसे हुए हैं। ये मसाइल इस किस्म के हैं कि जिनका यकीनन फिलफौर कोई हल तलाश नहीं किया जा सकता, लेकिन इन लोगों की डिमांड भी जेन्युइन है कि किस तरीके से उनके गांव में पानी घुसा और घुसने के बाद जब वो बाहर निकले तो अब सड़क के ऊपर बेयार और मददगार बैठे हुए, यहाँ से निकलें तो निकलें कैसे। हम इन लोगों की बात भी आपको सुनवाएंगे। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, एक तज्जिया करेंगे कि इतना पानी आखिर आया तो आया कैसे। क्या इन लोगों की किस्मत में था कि सारे का सारा पानी इनकी तरफ आ जाए? क्या ये लोगों की बदकिस्मती थी कि वो इस तरीके से बेयार और मददगार यहाँ पर मौजूद हैं, या इसके पीछे कुछ और फैक्टर्स हैं? और अगर कोई मसला है, कोई बंदा तो नहीं अंदर फंसा हुआ? नहीं, फंसे हुए तो नहीं, अभी पानी है और जो सिम नाला है उधर निकल आए हो सारे उधर परली तरफ निकल गए हैं। अच्छा, हाँ। चलो अभी इधर किधर आए? नहीं कोई आटा, नहीं मशीन, कुछ भी नहीं चल रही है। जब इस तरह करते हैं ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कब से आए हुए हैं आप यहाँ पे? हम तो, हमारे को तो इधर 2-3-4 घंटे हो गए हैं। 2-4 घंटे हो गए जी। तो अब किस चीज़ का इंतजार? गाड़ी का? 5-6 दिन हुए सर बैठे हैं इधर रोड पे।
तो आगे गाड़ी नहीं मिल रही? नहीं कोई गाड़ी वाड़ी नहीं, किश्ती कुछ भी नहीं है, नहीं हमारे पास खाने पीने का सामान कुछ भी रोड पे ही बैठे हैं, कोई तंबू वंबू नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ से कोई बंदे गए हैं वैसे? किधर? निकल के गए हैं उधर शहर की तरफ, आगे गए हैं? नहीं नहीं, हम इधर ही आए हैं। आपके अलावा जो दूसरे लोग निकले हैं यहाँ से? नहीं, कोई भी नहीं निकले, सारे के सारे इधर ही हैं? सारे के सारे इधर ही। तो अभी आप क्या कि गाड़ी आपको यहाँ से लेके जाए? हमारे को कोई लेके जाए, हमारे बच्चे उधर है सिमनाले पे, उन लोगों को कोई भी निकाल के आए। खाना नहीं मिलता है, कोई नहीं राशन है, नहीं कुछ भी नहीं है। तो अंदर पानी में है वो पानी में। और वहाँ पे कितने खानदान है पानी में? अभी उधर 700-800 घर है। 700-800 घर, जनाना और बच्चा सारा उधर? सारे ही उधर है। ये घर से एक आदमी आया है सारों में। पेड़ी वेड़ी भी नहीं है कोई, ठीक, पेड़ी भी चाहिए। कश्ती हाँ ठीक है। आप खुद किस तरह आए हो? जी हम तो इधर इधर पानी में शहर पे आए हैं, टूप पे आए हैं। ये तमाम के तमाम लोग यहाँ पर खुशी से खड़े नहीं हुए। अगर इनके पास खैमे मौजूद होते, अगर इनके पास खाना पड़ा होता, अगर इनके ख़ानदान वाले किसी महफूज मुकाम पर होते तो सड़कों के ऊपर खड़े होकर गाड़ियाँ ना रोक रहे होते, ये इस्तदा ना कर रहे होते कि खुदारा हमारी मदद कीजिए। यकीनन ये ज़रूरतमंद हैं जिनकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई। इसी वजह से तो ये दरगाहों में से, मस्जिदों में से, स्कूलों में से, घरों में से निकलकर सड़क का रुख कर रहे हैं। ऐसे मनाजर इन इलाकों में आपको बेशुमार नज़र आएंगे। ये उस ऑफिशियल प्रोपेगेंडे की सरीहन नफ़ी है जो अब आपको सुनाई दे रहा होगा, जिसमें यह बताया जा रहा होगा कि किस तरह हुकूमत वक्त हर जगह पहुंची हुई है और किस तरह मुल्क के नुमाइंदगान लोगों की हत्तल वसा मदद कर रहे हैं। और जिन लोगों के पास सहूलियात मौजूद हैं, जिनकी जेब में इतना पैसा है कि कहीं से ट्रैक्टर हायर करके अपने प्यारों को पानी से निकाल पाएँ, उनके लिए भी ट्रैक्टर हायर करने के बाद मसाइल का इख्तिताम नहीं हो जाता। जिस सड़क पर पानी ढेरों हो और हर तरफ मौजूद हो, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बहुत बड़ी कोऑर्डिनेशन चाहिए, जिसके अंदर सिविलियन और मिलिट्री इदारों को मिलके काम करना है। क्या सिविलियन इदारों के पास ये कैपेसिटी है, ये गाड़ियाँ मौजूद हैं जो फंसे हुए लोगों को निकाल पाएँ? क्या मिलिट्री के आला हुकाम सिविलियन इदारों के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं? क्या इस तमाम कौमी मसले पर उस किस्म की पॉलिसी की यकजहती नज़र आती है जो नज़र आनी चाहिए? ये बहुत बड़े सवाल हैं जिसका जवाब हम किसी और प्रोग्राम में तलाश करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल तो हमें उस तबाही के मनाज़र आप तक पहुँचाने हैं ताकि बारिशों के ख़त्म हो जाने के बाद कहीं सैलाब हमारी और आपकी नज़र से ओझल ना हो जाए। सिंध के लोगों ने बड़ी तकलीफ़ काटी है। हमारा ख्याल था कि पिछले साल का सैलाब शायद बहुत सख्त था, लेकिन जूं मैं इन पानियों में मूव कर रहा हूँ, जूं गोठों की तरफ जा रहा हूँ शहरों को छोड़ के, तो यह एहसास गहरा होता चला जा रहा है कि पिछला सैलाब इतना बड़ा नहीं था जितना कि ये सैलाब